हाँ जी, चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था विभाजित अंतर के, पेज नंबर 84 85 पर हम लोग चल रहे थे। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 मैंने आपको कल समझा दिया था और मैंने आपसे कहा था आगे के एग्जाम्पल आप लोग करें। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, बताना पड़ेगा, बताओ। लॉग वाला हो गया, सबका हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 छोड़ दूं? एग्जाम्पल 3 4 में कोई दिक्कत हो तो बताओ आप। एग्जाम्पल 3 और 3 और 4 में से कोई सा समझना है क्या? हाँ भाई, एग्जाम्पल 3 में और 4 में कोई डाउट है किसी को? यस और नो जवाब दें। बोलिए भाई, एग्जाम्पल 3 में और एग्जाम्पल 4 में कोई समस्या है क्या? खेमराज, राहुल, दीपेंद्र, इंग्लिश, हितेश, जितेंद्र? नहीं है। 3 और 4 में कोई डाउट नहीं हो तो रेजन कर दो फटाफट से। एग्जाम्पल 3 में और 4 में अगर किसी को डाउट नहीं है तो जिन जिन को डाउट नहीं है 3 4 में अपना हाथ खड़ा कर दें ताकि मुझे संकेत मिल जाए। ठीक है। हाँ भाई, खेमराज, विकास, विष्णु, चलो रेज हैंड कर दिया करो, है ना? रेज हैंड करने का ऑप्शन आता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 5 को अपन समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 को अपन समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है यदि f(x1) f(x2) तथा f(x3) अधिकतम अथवा न्यूनतम मान वाले बिंदु के निकट x पर f(x) के मान हो तो आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करो x बार जो है वो लगभग बराबर है x1 प्लस x2 अपॉन 2 माइनस f(x1, x2) बटे 2f x1 x2 x3 के। ये बात मेरे को सिद्ध करनी है कि x बार जो है वो लगभग बराबर है किसके? x1 प्लस x2 अपॉन 2 माइनस f x1 x2 अपॉन 2 f x1 x2 x3 के। यहां पर f x1 x2 जो है ये किस बात को प्रदर्शित करता है? प्रथम विभाजित अंतर को। और f x1 x2 x3 जो है ये किस बात को प्रदर्शित करता है? द्वितीय विभाजित अंतर को। सही है? यस और नो? अब देखो हमने जो f(x) बराबर जो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में 2 में 3 में 4 में जो हमने कॉमन सूत्र काम में लिया है f(x) बराबर, वो क्या सूत्र काम में लिया है? सबसे पहले तो अपन पहला मान लिखते हैं x1। अपने पास टेबल क्या होती है? टेबल में एक यहाँ x के मान होते हैं या f(x) के होते हैं। x के मान है x1 x2 x3। x1 पर मान हो गया f(x1) f(x2) f(x3). फिर इन दोनों का विभाजित अंतर जो होता है यहां आता है फर्स्ट विभाजित अंतर f(x1 x2), यहां आता है f(x2 x3) और फिर इनका द्वितीय विभाजित अंतर आएगा डेल्टा स्क्वायर f(x). इन दोनों का विभाजित अंतर जो होगा उसको लिखेंगे f(x1 x2 x3). इसी तरह से बनेगी टेबल, अगर इनकी टेबल बनाएंगे तो। यस और नो? टेबल समझ में आई भाई? अपन को x के मान x1 x2 x3 दे रखे हैं तो x के मान x1 x2 x3 पर अगर टेबल देखेंगे तो टेबल यही तो बनेगी भाई। यस और नो? हाँ, एक तो एक्टिव रहो, थोड़ा सा रेस्पॉन्स दो भाई। बनेगी, सही है बात? क्यों भाई? चलिए अब ये जब बनेगी तो इसमें अपन ने f(x) बराबर x पे मान निकालना है। तो ये मैंने क्या सूत्र बताया? पहले तो f(x1) लिख दो, फिर पहले वाले मान को किस में से माइनस करो? x में से, x माइनस x1। और x माइनस x1 लिखने के बाद में इसके साथ में क्या आता है? पहला विभाजित अंतर f(x1 x2) प्लस फिर दो मानों को माइनस करो
x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, और फिर ये वाला मान आ जाता है एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। यही मैंने फॉर्मूला आपको, फॉर्मूला लिखने की जो ट्रिक मैंने बताई थी, फॉर्मूला याद करने की जो ट्रिक बताई थी वो यही बताई थी, यस और नो। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, एफ एक्स बराबर एफ एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन इंटू एफ एक्स वन कॉमा एक्स टू प्लस एक्स माइनस एक्स टू इंटू एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। क्लियर है भाई ये बात? ठीक है, सारणी को मिटा दूं, सारणी से काम हो गया वो तो अपना। चलिए, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एफ डैश एक्स, ये जो एक्स बार जो दे रखा है ना, ये एक्स बार क्या है? एक्स बार जो होता है, एक्स बार के लिए इसने कुछ बोला है सवाल में? एक्स बार के लिए इसने कुछ नहीं बोला है। एक्स बार के लिए बोलना चाहिए यदि एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स थ्री अधिकतम तथा न्यूनतम मान वाले बिंदु के निकट निकट, ये जो एक्स है ना, ये एक्स, ये जो लिखा हुआ है ध्यान देना, निकट एक्स पर एक्स के मान हो तो सिद्ध करो। देखो अधिकतम या न्यूनतम मान वाले बिंदु के निकट, तो यहां पर अधिकतम या न्यूनतम मान वाला जो बिंदु है ना वो एक्स बार है। यहां जो एक्स बार है ना, ये एक्स बार क्या है? यहां एक्स बार वह बिंदु है जिस पर, क्या बेटा क्या हो गया भाई अमित? हैं अमित क्या हो गया? मैसेज लिंक, एक मिनट आ रहा हूं बेटा ना। हाँ भाई, अब देखो, आवाज बंद करो, समझो इधर। तो यहां एक्स बार वह बिंदु है जिस पर फलन का मान अधिकतम या न्यूनतम है, अधिकतम या न्यूनतम है। एक्स बार जो है ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा बिंदु है जहां पर एफ एक्स का जो मान है वो या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब बचपन में आपने एक बात सीखी होगी कि जिस बिंदु पर फलन का मान अधिकतम या न्यूनतम होता है उस बिंदु पर फलन का अवकलन 0 के बराबर होता है, यस और नो? तो अतः इसका मतलब एक्स बार पर फलन का जो अवकलन है वो 0 के बराबर होगा, मतलब एफ डैश एक्स बार का जो मान है वो 0 हो जाएगा। इसलिए एफ डैश एक्स बार का मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। सही है बात? सही है बात? एफ डैश एक्स बार का मान किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। बोलो भाई यस और नो। अब एफ डैश एक्स बार का मान 0 करें तो पहले तो अपन एफ डैश एक्स निकालें। अब एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स बराबर ये है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ एक्स वन का अवकलन तो 0 हो जाएगा। इधर में ये एफ एक्स वन एक्स टू तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और इसका अवकलन 1 हो जाएगा। तो ये हो गया एफ एक्स वन कॉमा एक्स टू, और इसका जब अवकलन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट का काम करेगा और इसका अवकलन फर्स्ट इंटू सेकंड से काम करना पड़ेगा। तो पहले का अवकलन 1, दूसरा ऐसे के ऐसे ही, मतलब x माइनस एक्स टू एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और प्लस पहला ऐसे के ऐसे ही x माइनस एक्स वन एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और दूसरे का अवकलन 1। तो ये एफ डैश एक्स समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? हाँ भाई, एफ डैश एक्स समझ में आ गया सभी को अच्छे से, यस और नो? अब एफ डैश एक्स समझ में आ गया और एफ डैश एक्स बार का मान 0 है। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, मतलब इसमें जहां भी x लिखा हुआ है समीकरण 2 में वहां पर x लिख दो, x की जगह क्या लिख दो? x बार, और मान 0 कर दो। मतलब एफ एक्स वन कॉमा एक्स टू प्लस एक्स बार माइनस एक्स टू एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, प्लस ये हो जाएगा एक्स बार माइनस एक्स वन एफ एक्स वन
x2 x3 बराबर 0। अब मुझे मान चाहिए किसका, x बार का। तो x बार का मान चाहिए, तो एक काम करें, इन दोनों में से f(x1) x2 x3 कॉमन ले लूं मैं, यस और नो? इन दोनों में से ये कॉमन ले लें अपन, तो ये कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली लाइन मिटा देता हूं मैं, इसको अब साफ कर देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको सॉल्व करके एक्स बार का मान निकालना है। तो एक्स बार का मान निकालने के लिए देखो, ये तो f(x1) x2 f(x1) x2 प्लस इन दोनों में से ये कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स बार माइनस x2 माइनस x1, तो माइनस x1 प्लस x2, और इनटू में कितना हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा f(x1) x2 x3 बराबर 0। सही है बात? और जोड़ेंगे तो ये 2x बार हो जाएगा। f(x1) x2 x3 कॉमन लेंगे तो यहां x बार प्लस x बार 2x बार हो गया, और माइनस का x2 माइनस का x1 माइनस का x1 प्लस x2 बच गया। आ गई बात समझ में? आ गई। अब इस वाले मान को बराबर में ले जाते हैं उधर, तो 2x बार माइनस x1 प्लस x2 f(x1) x2 x3 बराबर आ गया माइनस f(x1) x2। ये वाला मान इसके बटे में आ जाएगा, तो 2x बार माइनस x1 प्लस x2 बराबर आ जाएगा माइनस f(x1) x2 बटे में f(x1) x2 x3। सही है भाई? सही है। नीचे वाली लाइन रफ कर दो, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए इसको अपन ने रफ कर दिया। अब यहां से जब इसको रफ कर देंगे तो यहां पर अब इस वाले मान को ले जाओ इधर, तो 2x बार ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस का हो गया, और ये माइनस में पहले से ही है f(x1) x2 वटे f(x1) x2 x3। अब मुझे x बार का मान चाहिए, तो x बार बराबर क्या हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग इसमें देंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 वटे 2, और इसमें 2 का भाग देंगे तो माइनस f(x1) x2 बटे 2 f(x1) x2 x3, ये हमारे पास आ जाएगा, और यही अपन को सिद्ध करना था। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये एग्जाम्पल नंबर 5 है साहब अपन का। आ गई समझ में? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। हाँ आ गई? चलें आगे की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 सभी को समझ में आ गया हो तो फटाफट से हाथ खड़ा करके बताओ। एग्जाम्पल नंबर 5 सभी को समझ में आ गया हो, सभी को अच्छे से क्लियर हो गया हो तो जल्दी से अपना हाथ खड़ा करके बता दें, रेज हैंड करके बता दें जल्दी से, फुर्ती से। वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर देखिए 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है वो देखते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 6 को समझें साहब। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है निम्न सारणी से x माइनस 6 की घात वाला बहुपद ज्ञात करो। एक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है, एक बहुपद ज्ञात करना है जिसमें x माइनस 6 की घात हो, और इसमें आपको x के मान और y के मान दे, fx के मान दे रखे हैं। एक कॉलम में तो आपको x के मान दे रखे हैं, एक कॉलम में fx के दे रखे हैं। -1 पर 0 दे रखा है, सॉरी -1 पर दे रखा है -11, 0 पर 1, 2 पर 1, 3 पर 1, 7 पर 141, 10 पर 561। तो फटाफट से टेबल भरो जल्दी से, ये टेबल को जल्दी से समझो फटाफट, और टेबल में कोई दिक्कत हो तो पूछो जल्दी से। डेल्टा ये यहां तक कि टेबल का काम फटाफट से पूरा करो जल्दी से।
देखिए भाई, इस टेबल में सबसे पहला मान आपको पता है, यहां पर जो निकालोगे 1 माइनस माइनस 11 12 बटे 1, तो ये वाला मान आ जाएगा 12। फिर ये आ जाएंगे 0, यहाँ आ जाएगा 0, और ये आपके पास में आ गया 35, और यहाँ आ गया 140। ठीक है, इधर से जब मान निकालें इसके अंदर आपने, तो यहाँ आ गया -4, 0, 7, 15, और ये मान आ गए आपके पास 1 1 1। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? हाँ भाई, यहां तक कोई तकलीफ है किसी को? यस और नो? अब देखिए, यहां पर उसने ये कहा है कि x माइनस 6 की घात वाला बहुपद ज्ञात करो। तो x माइनस 6 की घात वाला बहुपद अगर अपन को निकालना है, ठीक है ना, तो कैसे अपन इस चीज को निकालेंगे, ये अपन को थोड़ा सा यहां पर समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस चीज को अपन देखते हैं। यहां मैंने 6 लिया, 1 मिनट ये समझना मैं क्यों ले रहा हूं, 3 बार 6 लिखा। ठीक है ना, यहां अभी अपन ने एक लाइन खींच दी, ये अभी आपको समझ में आएगा जब अभी फंक्शन लिखेंगे तब। और 6 पर मान लो फंक्शन का मान मैंने मान लिया c है, ये 3 बार लिख दिया मैंने। 6 पर फंक्शन का मान क्या मान लिया मैंने? c। ये 6 पर फंक्शन की वैल्यू c आ रही है। अब 6 पर फंक्शन का मान c जब आ रहा है, तो यहां पर जो मान आ रहा होगा, यहां जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू कैसे आएगी? ये वाली वैल्यू आएगी c माइनस 561, इसमें से ये माइनस होगा बटे 6 माइनस 10। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? ये वाला मान, इसमें से इसको माइनस करे बटे ये माइनस ये, और इस वाले मान को मैंने मान लिया b। इसमें कोई दिक्कत? ये जो मान आ रहा है, इस मान को क्या नाम दे दिया? b। इसी तरह से यहां पर जो वैल्यू आएगी, इसको भी मैंने b डैश नाम दे दिया, और यहां जो वैल्यू आएगी इसको मैंने b डबल डैश नाम दे दिया अभी, कि ये b डैश है और ये b डबल डैश है। ठीक है भाई, ओके। चलिए, अब इसके बाद में यहां पर जब ये मान b आ गया, हाँ हाँ, जो आएगा अभी अपन ने इसको b, यहाँ b डैश मान लिया, यहाँ b डबल डैश मान लिया, मान अभी अभी समझा रहा हूं मैं। ठीक है, अब इधर समझ, यहां पे b आ गया, अब मुझे यहां मान लिखना है, तो यहां कैसे लिखेंगे? b माइनस 140 बटे कितना आएगा? b माइनस 140 बटे में कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे अपन, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 माइनस 10 बटे में, सॉरी 6 माइनस 7। इन यहां से यहां तक का है ना ये, तो b माइनस 140 बटे 6 माइनस 7, यही तो आएगा। यस और नो? और इसको नाम दे दिया मैंने a। ये b माइनस 140 बटे 6 माइनस 7 को क्या नाम दे दिया? a। अब ये जब a आया है, तो यहां पे जो मान आएगा वो आएगा a माइनस 15 बटे में कितना आएगा बताओ? a माइनस 15 के बटे में कितना आएगा? जो ये मान है, ये यहां से यहां तक का मान है, तो 6 माइनस 3 आएगा बटे में। और इस लाइन में सारे मान 1 आ रहे हैं, तो ये वाला मान 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ? a माइनस 15 बटे 6 माइनस 3 बराबर किसके हो गया? 1 के। यस और नो? ये बात समझ में आ गई? अब ये मान 1 के बराबर है, तो इससे a का मान आ जाएगा आपके पास, a बराबर, इससे a की वैल्यू आ जाएगी क्या बताओ? a माइनस 15 बटे 6 माइनस 3 बराबर 1। तो a का मान निकाल के बताओ कितना आएगा इससे, जल्दी से। 18। सबका आ जाएगा a बराबर 18। यस और नो? अब a बराबर 18 इसमें लगा देंगे अपन, तो b का मान आ जाएगा, निकालो फटाफट। a का मान 18 इसमें लगा देंगे तो b का मान आ जाएगा, कितना आ रहा है निकालो। a का मान 18 इसमें लगा करके b का मान 122। सबका आ गया 122 b का मान, और b का मान जब 122 आ गया, तो b का मान 122 इसमें लगा दो, और इससे c का मान आ जाएगा, निकालो c का मान 73 आना चाहिए c का मान।
जो b का मान आया वो इसमें लगा दो, c माइनस 561 बटे 6 माइनस 10 बराबर b का मान लगा दो 122 और c का मान निकालो, तो c का मान आएगा 73। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो? हाँ भाई आ गया क्या? हाँ क्या हो गया खेमराज भाई? खेमराज कोई दिक्कत है कि भाई? नहीं है? चलो, ये राम अवतार के नाम से कौन है भाई? इंग्लिश से है राम अवतार के नाम से? नाम चेंज मत भैया, राम अवतार के नाम से ऐसा अलाउ नहीं है, अपने नाम से आए कर, मैं हटा देता बाल। मैं कि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन है भाई? हिंदी है। तो एबीसी के मान अपने पास आ गए साहब। अब देखो यहां पर ये अपने पास अभी बी डैश है, यहां अगर अपन बी डैश लें तो अब ये वाला जो मान है इस वाले मान को लिखेंगे बी डैश माइनस बी, बी डैश माइनस बी बटे में कितना आएगा 6 माइनस 10, बी डैश माइनस बी और ये 3 का पेयर ये बनेगा तो 6 माइनस 10 ही तो आएगा, यस और नो? और ये जो मान आएगा इसको मान लिया मैंने ए डैश, अब यहां ए डैश है यहां ए है तो ये वाला मान आएगा ए डैश माइनस ए, और ए डैश माइनस ए बटे में कितना आएगा ए डैश माइनस ए बटे, यहां तक ले रहे हैं ना अपन, ये 6 और 7 तक हो जाएगा, 6 से 4 हो जाएंगे ना, ये 6 से 7 तो 6 माइनस 7 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और ये वाला मान भी किसके बराबर करेंगे अपन 1 के बराबर, इस वाले कॉलम में तो सारे मान 1 के बराबर आएंगे। सही है भाई? सही है। तो अब इसमें a का मान पता है मेरे को, a का मान कितना है 18, तो इसमें a का मान 18 लगाओ और a डैश का मान निकालो जल्दी से कितना आएगा। इसमें a का मान लगा दो 18, अपन पहले निकाल चुके हैं a का मान 18, तो a का मान 18 लगा करके a डैश का मान आ जाएगा इससे, a डैश बराबर कितना आ गया 17, आ गया कि नहीं आ गया? अब a डैश का मान 17 इसमें लगा दो और b का मान लगा दो कितना 122, किसका मान आ जाएगा b डैश का, निकालो फटाफट। a डैश का मान लगा दो 17 और b का मान लगा दो 122 जो अपन ने निकाला है, और b डैश का मान निकाल दो फटाफट। b डैश का मान कितना आ रहा है? b डैश का मान आना चाहिए 54, आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? आ गया? हाँ जी, आया कि नहीं आया? सच्ची मुच्ची? चलो, अब ये जब आपके पास में आ गया बी डैश का मान 54, तो बी डैश का मान 54 आ गया, तो यहां बी डैश आपके पास हो ही गया, ठीक है ना? अब चलते हैं अपन एक लाइन और बढ़ा देते हैं, यहां बी डबल डैश है, अब ये जो मान है इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ये वाला मान आएगा हमारे पास ए डबल डैश, और यहां जो मान आएगा ये आएगा ए डबल डैश माइनस ए डैश, ए डबल डैश माइनस ए डैश, तो 4 मान ये हो जाएंगे 6 से 10, तो 6 माइनस 10, और ये वाला मान भी किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, होगा कि नहीं होगा बताओ? और इसमें ए डैश का मान पता है मेरे को, ए डैश का मान कितना है 17, तो इसमें ए डैश का मान 17 लगा करके ए डबल डैश निकाल दो कितना आ रहा है जल्दी से, ए डबल डैश की वैल्यू कितनी आ रही है वो निकाल दो फटाफट, 13 आ रही है। सही है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक किसी तरह की कोई तकलीफ किसी को अगर है तो बता दें अपन लोग। हाँ जी, समझ में आ गई बात यहां तक? अब एक बार यहां तक की चीजों को जल्दी से रिवीजन करो क्या क्या पढ़ाया मैंने। अब यहां तक जब बात समझ में आ गई, अब आपका एक कंफ्यूजन दूर करता हूं। पहले तो कुछ बच्चे ये कह रहे हैं साहब यहाँ पे ये बी डैश लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, ये मान तो 0 लिखना चाहिए था आपको, सही है ना?
क्यों भाई? एक बात बता मेरे को, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच। यहां क्या आता, जैसे अपन ने ये लिखा है ना, ऐसे इसको बोल, यहां पे क्या आता? यहां पे आता सी माइनस सी बटे 6 - 6। क्या आता? बी डैश की जगह पर क्या आता? सी माइनस सी बटे 6 - 6। अब बताओ ये मान 0 है क्या? अनंत भी नहीं है, 0 भी नहीं है, ये 0/0 है ये। और 0/0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, अनिर्धार्य रूप होता है, इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। मतलब कोई ना कोई मान तो आएगा, लेकिन लिमिट के फॉर्मेट में आएगा। क्यों भाई, सही है ना बात? तो इसलिए यहां पर अपन इसका मान नहीं लिख पाए, तो इन मानों को निकालने के लिए ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ा मेरे को। आई बात समझ में? इसलिए बी डैश, बी डबल डैश, ए डबल डैश, इन सारे मानों को निकालने के लिए इस सिस्टम से अपन चलें, इसलिए यहां से यहां तक पहुंचे हैं अपन। सही है भाई? क्लियर बात? अब क्लियर? चलो, अब ये क्लियर है तो मैं भी क्लियर कर देता हूं ऊपर से। तो ऊपर से इन मानों को क्लियर कर देता हूं मैं। अब यहां पर देखो, एक नई सारणी बना रहा हूं दोबारा से जो सारणी बना रहा हूं, इस सारणी को देखना। अब मैंने कुछ नहीं लिया, सबसे पहले मैंने x का जो सबसे पहला मान होता है वो x0 होता है, फिर x1 होता है, फिर x2 होता है, फिर x3 होता है। सही है? अपन 3 तक गए तो x0, x1, x2, x3 होंगे, 4 मान होंगे अपने पास। यस और नो? मैंने क्या किया, x0 का मान भी 6 लिया, x1 का मान भी 6 लिया, x2 का मान भी 6 लिया, और x3 का मान भी 6 लिया। ठीक है? और 6 पर जो फंक्शन का मान है ये मैंने c मान लिया, तो सब पर c c c बराबर होगा। 6 पर भी फंक्शन का मान c, इस 6 पर भी फंक्शन का मान c, 6 पे मान c, 6 पे c। मतलब मैंने x0 भी 6 को माना, x1 भी 6 को माना, x2 भी 6 को माना, x3 भी 6 को माना। अब जो पहला विभाजित अंतर निकालता हूं मैं यहां पर, तो ये विभाजित अंतर अपन ने क्या निकाला है? बी डैश। ये बी डैश ही तो है, c माइनस सी बटे 6 - 6, यही तो निकाला है अपन ने बी डैश। यस और नो? और इन दोनों का विभाजित अंतर ये निकाला अपन ने बी डबल डैश। बी ट्रिपल डैश नाम दे दो, ये मैंने निकाला नहीं है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए मैंने इसको निकाला ही नहीं। तो बी डैश, बी डबल डैश, बी ट्रिपल डैश, और बी डैश का मान मेरे पास आ गया 54, बी डबल डैश का मान की भी मेरे को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने ये भी नहीं निकाला। और फिर इन दोनों का जो निकाला मैंने, बी डैश और बी डबल डैश, इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोला है अपन ने? ए डबल डैश। बी डैश और बी डबल, इससे तो निकाला है अपन ने ये ए डबल डैश। हाँ, ए डबल डैश जो है वो बी डबल डैश माइनस बी डैश बटे 6 - 6, यही तो है। और ए डबल डैश का मान कितना आया है? 13। नीचे यहां पर आ जाएगा ए ट्रिपल डैश, इसकी मुझे जरूरत पड़ी नहीं तो ये मैंने निकाला नहीं। और फिर इनका जो विभाजित अंतर है, इनका विभाजित अंतर मेरे पास यहां पर लास्ट में तो एक आना ही आना है। तो ये टेबल समझ में आई कि नहीं आई आपको, ये बताओ अब। हाँ जी, ये जो टेबल बनाई है मैंने, ये छोटी सी टेबल, ये टेबल आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब नई टेबल एक बार और बताऊं, एक बार और समझ। मैंने क्या किया, इस टेबल के अंदर x0, x1, x2, x3 के मान लिए, और ये सारे मान मैंने क्या लिए? 6। x0 का मान भी 6, x1 भी 6, x2 भी 6, x3 भी 6, क्योंकि मुझे क्या है, x - 6 का बहुपद निकालना है, x - 6 की घात का बहुपद निकालना है। अगर मान लो मुझे x - 5 की घात का बहुपद निकालना होता तो मैं 5 5 5 5 लेता। अगर मान लो मेरे को x - 10 की घात का बहुपद निकालना होता तो मैं 10 10 10 10 10 लेता। ठीक है? तो यहां पर इन सब पर फंक्शन 6 पर मैंने फंक्शन का मान c मान लिया, तो यहां भी c आएगा, यहां भी c आएगा, यहां भी c आएगा। अब इनके विभाजित अंतर के लिए इसमें मैंने देखो यहां पे निकाला है,
इनका जो पहला विभाजित अंतर निकाला, ये निकाला, ये कितना आया बी डैश, तो यहाँ बी डैश आ गया। फिर इनका विभाजित अंतर बी डबल डैश मान लिया, इनका विभाजित अंतर बी ट्रिपल डैश मान लिया, और बी डैश का मान मैं निकाल चुका हूं, कितना है मेरे पास 54। बात समझ में आई? फिर इन दोनों का बी डबल डैश का और बी डैश का, इनका विभाजित अंतर मैंने लिखा है बी डबल डैश, और बी डैश का विभाजित अंतर मैंने क्या लिखा है ए डबल डैश, और ए डबल डैश का मान कितना है मेरे पास 13, और इन दोनों का मैंने मान लिया ए ट्रिपल डैश। इसका मान मैंने निकाला नहीं है क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ेगी नहीं इसलिए। और फिर इन दोनों का विभाजित अंतर निकालूंगा तो लास्ट वाले कॉलम में तो सबके मान एक आते ही हैं, अपन ने देखा ही है, कांस्टेंट वाली लाइन है ये। तो अब आ गई टेबल समझ में ये? हाँ भाई, टेबल समझ में आ गई सबको अच्छे से, यस और नो? चलिए अब टेबल समझ में आ गई, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। अब इनको अपन हटा देते हैं। हटाने के बाद अब अपन जो इसमें सूत्र पढ़ा है अपन ने, जो अपन ने एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 सब में लगाया है फॉर्मूला, एफ एक्स बराबर, कैसे लगाते हैं अपन एफ एक्स बराबर सूत्र, एफ एक्स जीरो प्लस एक्स में से माइनस करते हैं एक्स जीरो को, और पहला विभाजित अंतर लिखते हैं एफ एक्स जीरो कॉमा एक्स वन, यही है। फिर एक्स में से दो माइनस करते हैं, एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, और द्वितीय विभाजित अंतर आता है एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, और फिर प्लस क्या होता है, एक्स में से तीन माइनस करते हैं एक्स जीरो एक्स वन और एक्स टू, एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, और इनटू में आता है एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। सही है ये बात? अब एफ इसमें क्या करा मैंने, एक्स जीरो का मान भी हमारे पास कितना है, मान लगाओ सबके, एक्स जीरो का मान कितना लिया है मैंने 6, तो एफ सिक्स का मान कितना है सी, और सी का मान निकाला है मैंने 73, तो एफ एक्स जीरो कितना हो गया 73। सही है? और x माइनस एक्स जीरो हो गया 6, और एफ एक्स जीरो कॉमा एक्स वन, ये एफ एक्स जीरो कॉमा एक्स वन हो गया हमारा पहला विभाजित अंतर, कितना आया इसका मान 54, प्लस एक्स यहाँ एक्स जीरो का मान भी 6 है और एक्स वन का मान भी 6 है, तो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 6 का हो गया होल स्क्वायर, और इसका मान ये रहा हमारे पास 13, और ये भी x माइनस 6 बनेगा, ये भी x माइनस 6 बनेगा, ये भी x माइनस 6 बनेगा, क्योंकि x जीरो का मान भी 6 है, x1 का मान भी 6 है, और x2 का मान भी 6 है, तो x माइनस 6 x माइनस 6 x माइनस 6, ये हो गया x माइनस 6 का होल क्यूब, और इसका मान ये कितना है 1, ये बन गया x माइनस 6 की घात का बहुपद। पहले इसको लिख दो, x माइनस 6 की 6 का होल क्यूब, प्लस ये हो गया 13 x माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया 54 x माइनस 6, और प्लस हो गया 73, ये x माइनस 6 की घात का बहुपद बन गया। बोलो यस और नो? बात समझ है क्या? फॉर्मूले से नहीं आता है मतलब? हाँ तू छोड़, तू तो ये सीख, फॉर्मूला बस याद कर ले, बस तू तो इस पे ध्यान दे, ठीक है ना? हाँ मत सीख, तू तो ये चीज सीख, मजा, अब सवाल मजा आएगा नहीं आया सवाल में बताओ? आ गया मजा? समझ में आ गई बात यहां तक सबको अच्छे से? ठीक है ना? तो आज के लिए इतना बहुत है, आगे की बातें अपन कल करेंगे इसमें से। हाँ है ना, अभी अगला इसमें वो है ना, असमान अंतराल के लिए लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र, ठीक है ना? अभी तो न्यूटन का पढ़ा है, अब लाग्रांज का पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल है हमारे पास कितने, 8 एग्जाम्पल तो ये हैं, ठीक है ना? और फिर इसके बाद में ये रुंडन त्रुटि नहीं है अपन के सिलेबस में, ठीक है ना? रुंडन त्रुटि नहीं है, रुंडन त्रुटि को छोड़ देंगे, हैं? मैंने बताए थे ना आपको 2 3 4, हाँ 2 3 4 5, ये वाली यूनिट बड़ी है, आगे छोटी है यूनिट। हाँ चलिए ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर।